दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद लोग ये कयास लगाना शुरू कर दिए कि चंद्रशेखर आजाद जी अब उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि वे पूरे भारत से चुनाव जीते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैं ये बता दूं कि पूरे भारत में राजनीतिक पंडितों के विषय में ये विषय चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब बहन कुमारी मायावती जी का राजनीति शिथिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और ऊंचाई पर राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी का राजनीति अब ऊंचाई पर पहुंच चुका है, पीक पर पहुंच चुका है। और चंद्रशेखर आजाद जी के राजनीति क्या उत्तर प्रदेश में करवट ले ली है? क्या चंद्रशेखर आजाद जी का राजनीति जो है वो बहन कुमारी मायावती जी के राजनीति को कहीं ध्वस्त ना कर दे? ये विषय दोस्तों सारे विषयों में सबसे कंट्रोवर्सी और हॉट विषय बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी कई मर्तबा बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करने की कोशिश किए हैं और बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक अच्छा जो है वो दलितों को हिस्सेदारी दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर एक मामले पर अब बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद जी को भाव नहीं देती थी, वे टाल मटोल कर देती थी और कहीं ना कहीं जा करके चंद्रशेखर आजाद जी पर बहुत बड़ा आरोप भी लगाती थी कि चंद्रशेखर आजाद जी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी ही नहीं उनको चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश के राजनीति में खड़ा कर दिया है बसपा को कमजोर करने के लिए। ये आरोप आमतौर पर बहन कुमारी मायावती, चाहे वो उनके टीम हो, चाहे वो आकाश आनंद हो, आकाश आनंद तो यहाँ तक कह दिए हैं कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं जानता हूँ, कौन है भीम आर्मी। यहाँ तक आरोप बहन कुमारी मायावती, आकाश आनंद जो है वो चंद्रशेखर आजाद पर लगाने आती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद यही कहती हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती हमको खाली पैर भी बुलाती हैं तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, लेकिन बुलाई तब ना। कई मसले पर चंद्रशेखर आजाद ये बताते हुए नजर आते हैं कि बहन कुमारी हमारी बुआ है, वो हमारी जो है वो आदर्श हैं, वो आयरन लेडी है और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग जो है वो राजनीति सीखे हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी कभी चंद्रशेखर आजाद जी को भाव नहीं देती थी और आज भी नहीं देती हैं, इस वजह से कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति खत्म ना कर जाए और दलित जो है वो कहीं चंद्रशेखर आजाद जी के पाले में न चल जाए। दोस्तों, जिस प्रकार से आज राजनीति जगत में राजनीतिक पंडितों के विषय में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब बहन कुमारी मायावती जी का राजनीति कहीं जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी खत्म ना कर दें, और उसका जो है वो शुरुआत हो चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी काफी अच्छे खासे वोटों से उत्तर प्रदेश में जो है वो नगीना लोकसभा सीट से वे चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद वे जाते हैं संसद में और लोग ये कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि अब जो है वो बहन कुमारी मायावती जी का जो राजनीति है वो राजनीति अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि दलित वोट्स बैंक और मुस्लिम वोट्स बैंक में चंद्रशेखर आजाद नाम का एक युवा, नाम का एक योद्धा सेंध लगा चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत कई सालों से बहन कुमारी मायावती और ना ही उनके टीम सड़क पर उतरी हैं और ना ही कोई आंदोलन किए हैं। ये जो है वो दलितों का आरोप लगता है और राजनीतिक पंडितों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का आरोप बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी बसपा पर लगता है। बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वे अब जो है वो ट्विटर का राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, वे जो है वो एसी कमरा में बैठकर राजनीति शुरू कर दिए हैं। तो दलित समाज और मुसलमान समाज उनसे घिसकना धीरे धीरे शुरू हो चुका है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चंद्रशेखर आजाद हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट के जीतकर सांसद पहुंच चुके हैं। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट से जो सांसद जो है वो चंद्रशेखर आजाद जीते हैं, इससे पहले जो है वो बसपा और सपा के गठजोड़ से सांसद रहे गिरीश चंद, वहां से जो है वो चुनाव उनको नहीं लड़वाया गया, दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो ये कयास जो है वो उनके विषय में लोग लगा रहे हैं कि अब जो दलित वोट बैंक है, अब जो है वो मुस्लिम वोट्स बैंक है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी 365 दिनों में लगभग
300 दिनों तक सड़क पे रहते हैं, वे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और दलित समाज, मुसलमान समाज यही समझता है कि अब जो है हमारा नेता, हमारा लीडर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मिल चुका है, जिसके भरोसे हम लोग लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस चीज को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या सोच है? क्या चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती जी का राजनीति खत्म कर देंगे, साथ ही साथ अखिलेश यादव का खत्म कर देंगे, और उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत भर में जिस प्रकार से अभी से आवाज उठने लगा कि नेक्स्ट पीएम रावण, रावण का राज आएगा इस राम राज में, ये आप जो है वो कमेंट करके जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल, हमारे जो है वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक